आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर केपीके बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 5 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज लेक्चर नंबर 33 से स्टार्ट हुई है, जिसमें हमने तमाम जो प्रूफ हैं वो भी किए हैं और जो इस एक्सरसाइज के मुतालिक हैं और जितने एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हमने सॉल्व किया है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को समझने के लिए आपने लेक्चर नंबर 33 से स्टार्ट करना है। अब ये हमारा लेक्चर नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो फंक्शन है ये असल में एफ ऑफ एक्स है। 11 पावर 3 माइनस 4 एक्स 5। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 11 पावर 3 माइनस 4 एक्स पावर 5। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा, इसकी नोटेशन इस तरह हो जाएगी एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी हमने इस फंक्शन का अब डेरिवेटिव ले लिया है। किस तरह लेंगे, इस पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हम प्रूफ कर चुके हैं। तो a पावर x का डेरिवेटिव होगा a पावर x, तो यहाँ पे तो a 11 है, 11 पावर x की जगह है 3 माइनस 4 पावर 5 लॉग a टू द बेस e। a यहाँ पे 11 है तो 11 बेस e। अब यहाँ पे और इस में कुछ फर्क है, ये सिंपल फंक्शन है लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है। यहाँ पे देखें 11 पावर 3 माइनस 4 एक्स पावर 5 है, तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, जिसको हम चेन रूल से हमने ये फार्मूला डिराइव किया है कि डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड सेम। ये हमने सिर्फ इस पूरे आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है इस फार्मूला की मदद से। अब है मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट इनर फंक्शन। ये 3 माइनस 4 एक्स पावर 5, ये जो 11 पावर है ये असल में इनर फंक्शन है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4 एक्स पावर 5। 11 पावर 3 माइनस 4 एक्स पावर 5 लॉग टू द बेस ई है। जब बेस ई हो तो ये नेचुरल लॉग बन जाता है, फिर नेचुरल लॉग को हम एल एन से लिखते हैं और फिर इसके नीचे बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है। एल एन का मतलब ही नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई है और इसके साथ ये 11 है। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक ये कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, 4 को बाहर निकालें क्योंकि 4 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5। 11 पावर 3 माइनस 4 एक्स पावर 5 लॉग 11। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है। 4 यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल है कि 5 नीचे आ जाएगा और x पावर में से यानी 5 में से 1 माइनस। 11 3 माइनस 4 एक्स पावर 5 लॉग 11 माइनस 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, 4 5 20 एक्स पावर 5 माइनस 1 4 माइनस 20 एक्स पावर 4 को शुरू में लिख लें माइनस 20
x पावर 4, फिर 11 पावर 3 माइनस 4x पावर 5 log 11। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। पार्ट बी में अब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर अंडर द रूट x माइनस 5। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। यहाँ पे भी d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x की वैल्यू तो ये है e पावर अंडर द रूट x माइनस 5। f ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये f प्राइम ऑफ x बन जाता है इज इक्वल टू, इस पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही है, तो e पावर, और अब x की वैल्यू है अंडर द रूट x माइनस 5। कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। देखें, डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड सेम, ये हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट इनर फंक्शन, अब ये जो ऊपर पावर है ये इनर फंक्शन है, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे अंडर द रूट x माइनस 5। ये पावर जो है ये इनर फंक्शन है e पावर अंडर द रूट x माइनस 5। अब ये दो फंक्शन है, बीच में माइनस है, तो इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ अंडर द रूट x। अंडर द रूट x को आप x पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, अंडर द रूट के बजाय हम ये लिख लेंगे क्योंकि हमने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। d बाई डी एक्स ऑफ 5 का अलग लेंगे e पावर अंडर द रूट x माइनस 5। इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, यानी पावर नीचे आ जाएगा x पावर, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर 1/2 है, इसमें से 1 माइनस करेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू 5 का डेरिवेटिव 0। e पावर अंडर द रूट x माइनस 5 1/2 x पावर, 1/2 माइनस 1 से आता है माइनस 1/2, 1/2 और माइनस 1 इससे आता है माइनस 1/2। e पावर अंडर द रूट x माइनस 5 1/2, ये वाली वैल्यू क्योंकि इसका पावर माइनस है तो इसको नीचे ले आए, तो इसका पावर माइनस 1/2 से प्लस 1/2 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में e पावर अंडर द रूट x माइनस 5 डिवाइडेड बाय, इसको इसके नीचे लिख लें 2, और ये जो x पावर 1/2 है आप इसको अंडर द रूट x भी लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 की वैल्यू है अंडर द रूट। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव। पार्ट सी में अब ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 5 e पावर 1/x, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 5 e पावर 1/x। f ऑफ x का डेरिवेटिव, इसकी नोटेशन आ जाएगी f प्राइम ऑफ x। अब ये दो फंक्शन है, बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल ये है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e पावर 1/x प्लस सेकंड फंक्शन को अब इसी तरह लिख लें, और अब डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लेते हैं और सेकंड फंक्शन का बाद में, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फार्मूला इस तरह बनता है कि आप पहले फंक्शन को इसी तरह लिखें, दूसरे का डेरिवेटिव लें, फिर इस दूसरे फंक्शन को इस तरह लिखें और पहले का डेरिवेटिव लें। x पावर 5 e पावर 1/x, तो यहाँ पे e पावर x का डेरिवेटिव है e पावर x, तो e पावर 1/x का डेरिवेटिव यही
ई पावर 1 बाय एक्स होगा। लेकिन वहां फार्मूला सिंपल फंक्शन के लिए, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसके लिए चेन रूल अप्लाई होगा। डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड सेम। ये 1 बाय एक्स को देखें हमने सेम रखा है, बस इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है। अब है मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट इनर फंक्शन। तो ये 1 बाय एक्स जो है ये इनर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स प्लस ई पावर 1 बाय एक्स इंटू, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे x पावर 5 माइनस 1, ये डेरिवेटिव है, इसको पावर रूल कहते हैं। पावर को नीचे लें और पावर में से 1 माइनस कर लें। x पावर 5 e पावर 1 बाय एक्स, इसका डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। पहले आप इस x को ऊपर ले आए तो इसका पावर -1 हो जाएगा, फिर हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। प्लस इस 5 को शुरू में लिख लें, 5 e पावर 1 बाय एक्स, x पावर 5 माइनस 1 4, x पावर 5 e पावर 1 बाय एक्स, पावर रूल, पावर नीचे आ जाएगा -1, x पावर, पावर में से 1 माइनस, तो -1 में से -1 माइनस, क्योंकि पावर भी -1 है, प्लस 5 e पावर 1 बाय एक्स, x पावर 4। इस माइनस को शुरू में लिख लें, माइनस x पावर 5 e पावर 1 बाय एक्स, ये आ जाएगा x पावर -1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 5 e पावर 1 बाय एक्स, x पावर 4 इज इक्वल टू माइनस x पावर 5 e पावर 1 बाय एक्स, ये x पावर -2 है, इसको नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस 5 e पावर 1 बाय एक्स, x पावर 4। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x5 है, तो ये स्क्वायर कैंसल, यहाँ पे सिर्फ x पावर 3 रह जाएगा। तो इज इक्वल टू माइनस x पावर 3 e पावर 1 बाय एक्स प्लस 5 e पावर 1 बाय एक्स, x पावर 4। इसकी आप तरतीब भी बदल सकते हैं, आप इसकी तरतीब भी बदल सकते हैं। माइनस को हम अक्सर बीच में लाते हैं, तो ये 5 e पावर 1 बाय एक्स और x पावर 4, इसको पहले लिख लें और ये वाली वैल्यू बाद में लिख लें, x क्यूब e पावर 1 बाय एक्स। यहाँ पे भी आपका आंसर ठीक है, आपकी बुक वालों ने e पावर 1 बाय एक्स कॉमन निकाला है, तो 5 x पावर 4 माइनस x पावर 3 और इसमें से कॉमन लिया है e पावर 1 बाय एक्स। आप कहेंगे इसमें से x पावर 3 भी कॉमन निकलता है, वो भी आप निकाल सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक वाले ने इस तरह लिखा है तो हमने भी बुक के आंसर के मुताबिक इस आंसर को अरेंज कर लिया है। पार्ट डी में अब ये हमारे पास फंक्शन है, इसको हम f ऑफ x कह लें, इज इक्वल टू e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर -2x प्लस 1। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ e पावर 2x डिवाइडेड बाय e पावर -2x प्लस 1। यहाँ पे देखें ये दो फंक्शन डिवाइड में है, तो इसको हम कोशन रूल कहते हैं, तो इस पे हम कोशन रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा f प्राइम ऑफ x। कोशन रूल ये है कि जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन है आप उसका स्क्वायर ले लें, e पावर -2x प्लस 1, इसका स्क्वायर ले लें। अब ऊपर ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आप लिख लें इसी तरह,
ई पावर माइनस 2x प्लस 1। और ये जो न्यूमरेटर में यानी ऊपर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, इसको ब्रैकेट में भी लिख लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, फिर माइनस, ये फार्मूला का माइनस है। अब हमने ई पावर 2x का डेरिवेटिव ले लिया है यहाँ पे, तो अब आप इसको इसी तरह लिखें जिस तरह है। और जिसका नहीं लिया था, यानी इस फंक्शन का तो नहीं लिया था डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव तो ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x आता है, तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव ई पावर 2x आएगा। लेकिन ये तो सिंपल फंक्शन है और ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इस पे चेन रूल अप्लाई होता है, डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन कीप इनसाइड द सेम। हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है और ये 2x इनसाइड फंक्शन जो है इसको सेम रखा है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट इनर फंक्शन, तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ 2x माइनस ई पावर 2x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव तो इस पे डी बाई डी एक्स इन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस 2x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x प्लस 1 इंटू ई पावर 2x, 2x का डेरिवेटिव देखें यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x है, तो इस 2 को तो बाहर निकाल लें क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो dx बाई dx इससे 1 आता है। आप आसानी के साथ यूं समझ लें कि ये कैंसिल हो जाता है। या x का डेरिवेटिव यानी चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेंज जो आ रहा है x में जो चेंज आ रहा है तो वो ऊपर भी वही चेंज आ रहा है और नीचे भी वही चेंज है। जब दोनों सेम चेंजेस डिवाइड होते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएगा और dx बाई dx ये 1 के इक्वल होता है, माइनस ई पावर 2x इंटू, अब यहां पे भी यही फंक्शन है, ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x है तो ई पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव ई पावर माइनस 2x होगा। और फिर ये जो इनर फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय इसके नीचे ये वैल्यू है ई पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x प्लस 1, 2 1s are 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 ई पावर 2x माइनस ई पावर 2x इंटू ई पावर माइनस 2x। और ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि माइनस 2 को बाहर निकाल लें और dx बाई dx 1 के इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया उसको इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय ई पावर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ई पावर माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ई पावर माइनस 2x और ई पावर 2x दोनों का बेस सेम है तो एक दफा लिखें और पावर ऐड कर लें, माइनस 2x और प्लस 2x,
फिर प्लस है। अब इस 1 को भी इस तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2e⁻² x। ये माइनस और माइनस प्लस 2 शुरू में लिख लें क्योंकि ये तमाम वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 लिख लेंगे और e⁻²x और माइनस 2x से मल्टीप्लाई होंगे तो बेस एक दफा लिख लें और ये पावर ऐड कर दें 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय e⁻²x प्लस 1 होल स्क्वायर। माइनस 2x और प्लस 2x कैंसल, रह जाएगा 2e⁻0 प्लस 2e⁻2x प्लस 2 e⁻2x एंड माइनस 2x ये भी कैंसल, तो e⁻0 डिवाइडेड बाय e⁻−2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अगर किसी भी नंबर पे पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, प्लस 2e⁻2x प्लस 2e⁻0 यहाँ पे भी 1 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय e⁻−2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1s are 2 प्लस 2 e⁻2x प्लस 2 1s are 2 divided by e⁻−2x plus 1 whole square, 2 and 2 4, 4 plus 2 e⁻2x divided by e⁻−2x plus 1 whole square। f prime of x, इसकी आप तरतीब भी बदल सकते हैं, 2e⁻2x पहले लिख लें और 4 को बाद में लिख लें, डिवाइडेड बाय e⁻−2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और लास्ट में आप इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो e⁻2x इनसाइड रह जाएगा और यहाँ पे 2 बाहर, तो 2 2s are 4, 2 रह जाएगा, e⁻−2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ई पार्ट है कि log e⁻mx माइनस e⁻−mx, ये हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू log e⁻mx माइनस e⁻−mx। हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ f ऑफ x, इस साइड का भी डेरिवेटिव d/dx ऑफ log e⁻mx माइनस e⁻−mx। f ऑफ x का डेरिवेटिव तो f प्राइम ऑफ x हो जाएगा। इस पे ये आउटर फंक्शन, अब याद रखें कि ये फिर कंपोजिट फंक्शन है, log ये वैल्यू और फिर log के इनसाइड ये जो है ये इनर फंक्शन है, तो log x आप इसको x समझ ले, log x का डेरिवेटिव है, log x का है 1/x, तो 1 बाय और x की वैल्यू ये है e⁻mx माइनस e⁻−mx, ये तमाम x था। अब ये तो इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव है, अब इनसाइड जो log के है ये इनर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे d/dx ऑफ e⁻mx माइनस e⁻−mx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें, e⁻mx माइनस e⁻−mx। अब इसका डेरिवेटिव तो दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ये डिफरेंस रूल होता है, बीच में माइनस है, तो d/dx ऑफ e⁻mx, अलग डेरिवेटिव माइनस d/dx ऑफ e⁻−mx, इसका अलग डेरिवेटिव लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय e⁻mx माइनस e⁻−mx। अब e⁻mx है, ये e⁻x का डेरिवेटिव है e⁻x,
तो ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव यही होगा ई पावर एम एक्स। ये लेकिन ये आउटर फंक्शन है, डिफरेंशिएट आउटर फंक्शन, कीप इनसाइड सेम, ये एम एक्स सेम है। अब डिफरेंशिएट इनर फंक्शन, इस एम एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स माइनस ई पावर माइनस एम एक्स। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, तो ई पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव यही आएगा ई पावर माइनस एम एक्स। लेकिन फिर ये इनर फंक्शन का दोबारा भी डेरिवेटिव लेंगे जो पावर में है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एम is equal to 1 divided by e power mx minus e power minus mx e power mx। यहाँ पे ये m कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर निकाल लें। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, माइनस m को आप बाहर निकाल लें क्योंकि डेरिवेटिव तो x का होगा, ये कांस्टेंट है। तो e पावर माइनस एम एक्स, ये माइनस m बाहर निकाल लें, डी एक्स एक्स रह जाएगा बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई पावर एम एक्स माइनस ई पावर माइनस एम एक्स। इस m को शुरू में लिख लें, m ई पावर एम एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आता है, कई दफा बता चुका हूं, माइनस एंड माइनस प्लस m ई पावर माइनस एम एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आता है इज इक्वल टू m ई पावर एम एक्स, 1 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा, प्लस m ई पावर माइनस एम एक्स, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा, और ये 1 इनके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो अब इसका तो यही वैल्यू आती है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। और डिवाइडेड बाय ये है ई पावर एम एक्स माइनस ई पावर माइनस एम एक्स, तो ये आंसर आ जाता है। लास्ट में हमें पार्ट एफ में ये वाला फंक्शन है, आप यहीं पे इसको एफ ऑफ एक्स कह लें, ये फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ का भी डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ ऑफ प्राइम एक्स हो जाएगा, ऊपर डैश लगा दें। दो फंक्शन है, डिवाइड में तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, नीचे जो भी फंक्शन है आप उसका स्क्वायर लें, ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, इसका स्क्वायर ले लें। अब ये जो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में इसको इसी तरह लिख लें, ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, और ये जो ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, फिर माइनस। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया है और इसका भी नहीं लिया, ये देखें इसी तरह है, और इसका लिया है। अब ये जो वैल्यू है इसको इसी तरह लिख लेंगे, ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है तो अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी डिफरेंस रूल है।
डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स का अलग ले, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स का अलग डेरिवेटिव, फिर माइनस ये वाली वैल्यू लिखें ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। यहां पे भी दो फंक्शंस हैं, बीच में प्लस है तो अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस ए एक्स एंड डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। अब ये इसी तरह आ जाएगा ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, ई पावर ए एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है तो ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स होगा, लेकिन ये आउटर फंक्शन है। अब ये जो इनर फंक्शन है इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस ए एक्स ही आएगा, और फिर ये जो पावर है यानी इनर फंक्शन इसका भी डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एक्स, फिर माइनस है ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ए एक्स ही आएगा, और फिर इस पावर का डेरिवेटिव ये इनर फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस ए एक्स, और फिर ये जो इनर फंक्शन है इसका भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसी तरह लिख लेंगे ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स इंटू ई पावर ए एक्स। यहां पे भी वही सूरत हाल है, ये जो a है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और dx बाई dx यानी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये माइनस a भी बाहर आ जाएगा, माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, इस माइनस a को बाहर निकाल लें और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx बाई dx, फिर ये माइनस है ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, ई पावर ए एक्स, इस a को बाहर निकाल लें dx बाई dx, यानी ये x रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, ये माइनस a बाहर निकाल लें, सिर्फ x का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स और डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स
प्लस ई पावर माइनस ए एक्स प्लस ये ए शुरू में लिख लेते हैं, ए ई पावर ए एक्स डी एक्स बाई डी एक्स, यानी चेंज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर जो चेंज आएगा वो नीचे भी आएगा, इसलिए इससे 1 आता है, माइनस और ये माइनस प्लस ए ई पावर माइनस ए एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स 1 आएगा, माइनस ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, ये ए शुरू में लिख लें, ए ई पावर ए एक्स डी एक्स बाई डी एक्स 1 आता है, प्लस माइनस माइनस, ये ए आप शुरू में लिख लें, ए ई पावर माइनस ए एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स से 1 आएगा, ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यू इसके नीचे भी लिखेंगे और माइनस ये वैल्यू इसके नीचे भी लिख लेंगे, ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स इंटू ए ई पावर ए एक्स प्लस ए ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू लिख लेंगे, ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स इसका स्क्वायर, माइनस इसके नीचे भी ये लिख लेंगे, यानी ये तो एलसीएम है तो इसके नीचे अलग लिखा और इसके नीचे अलग लिख लेंगे, ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स इंटू ए ई पावर ए एक्स माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए सेम है, लेकिन ये 1 पावर है, इस पे 2 है, तो ये एक वैल्यू इसके पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू रह जाएगी, ए ई पावर ए एक्स प्लस ए ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स माइनस ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स इंटू ए ई पावर ए एक्स माइनस ए ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन 3 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो बाकी आगे लेक्चर्स में आएंगे।